पार्टी बन गई है। बाप बेटे में लड़ाई छिड़ती हुई। हमें कोई शौक है इसका क्या? हमें कोई शौक नहीं है। वो जब दिवाली बात होगी तो उन्होंने कहा नहीं है, तो हमने कहा नहीं, तो किसी तरह से नामांकन हुआ है उसी प्रोसेस से अगर ये लोग खुद चाहें और इनके वार्ड वाले अगर इनके बिल्कुल विरोध में है और अगर ये खुद चाहें तो ये अगर अपना इस्तीफा देंगे तो ही इसके बाद इनकी सीट जो है वो खाली होगी और उस पर दोबारा से चुनाव होगा। कानून के दायरे में एक तो है, ये तो जबरदस्ती वाला मुझे ज्ञान लग रहा है ऐसे। मंत्री जी तो अगली बार जो था, अगली बार काम कर दूं, अगली बार तो वो वार्ड मेंबर था, वो तो था। मैं सीसी मार्ग वार्ड नंबर 6 खड़िंजा पड़िंजा सीसी मार्ग दो लगड़ी भयंकर जाते थो भी नहीं घुटड़ो। ये ठीक है। वार्ड संख्या 6 और 7 में अभी हमारी दोनों ही पद रिक्त हैं, जिस कारण हमारे उप प्रधान के चुनाव अभी नहीं होंगे और वो भी पोस्टपोन किए जा रहे हैं। एवरीवन नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आज हमारे ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक होने वाली है। तो आज है गांव की पहली बैठक और दिखाते हैं आपको कि गांव की मीटिंग में किस तरह से लोग अपनी बातें रखते हैं और किस तरह से हम अपने गांव के विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और हमारे सभी वार्ड सदस्य और सभी ग्रामवासियों, पंचायत की इस प्रथम बैठक में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी ने मेरा समर्थन किया और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारी पंचायत की प्रथम बैठक है और हमारे पास भाग्य निर्धारित होकर आया था। जो हमारे पंचायत सचिव हैं उन्होंने उस नोटिस पर साइन किए थे। तो इस हो रही है 11 बजे से ये शुरू होनी थी, पर थोड़ा आपको बताइए कि रोड हमारे गांव में रोड ब्लॉक हो रही थी, तो उस कारण हमारे सचिव जी थोड़ा लेट पहुंचे, तो जिस कारण ये मीटिंग थोड़ा देर से शुरू हो रही है। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। सबसे पहले आज पंचायत के कुछ हमारे पास कुछ बाहर से ही एजेंडा आया था कि इन सारे विषयों पर हमने बात करनी है अपने पंचायत की इस मीटिंग में। तो सबसे पहले मैं आज हमारे बीच पहली बार आज पंचायत सचिव जी मौजूद हुए हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले सर प्लीज सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने 5 साल में हमारे गाँव को बहुत विकास किया है और हमारे गाँव की बागडोर संभाली है। तो उनके धन्यवाद के लिए और उनके आज एक तरह से उनका आज कार्यकाल एक तरह से हम संभालेंगे और उनका आज से कार्यकाल कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। पंचायत में चर्चा करनी है। तो आज का मीटिंग का विषय जो था कि पंचायत दिवस स्थापना दिवस, तो आज से हमारे पंचायत की स्थापना हो रही है और अगले 5 साल में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर किसी की हम मदद कर सकें और गांव का अच्छे से चौमुखी विकास कर सकें और आप सभी को अपनी हर बात करने का, अपनी परेशानियों को रखने का, गांव में हर महीने मीटिंग होगी तो आप सभी को उसमें अपनी परेशानियों को रखने का मौका दिया जाएगा। तो आज से हमारे पंचायत की स्थापना होती है। अगले 5 वर्षीय तक हम सभी को गांव में मिलकर काम करना है। मेरा ये मानना है कि गांव के प्रधान और जो वार्ड सदस्य हैं सिर्फ उन्हीं के कहने से नहीं बल्कि गांव के सभी नागरिकों का भी गांव के विकास में पूरा सहयोग होता है। तभी गांव का विकास होता है जब गांव के नागरिक भी पंच प्रधानों का साथ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में अगर हम विकास के कार्य करेंगे तो उसमें हमें मजदूरों की आवश्यकता होती है, मिस्त्रियों की आवश्यकता होती है और उसमें आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और आप सभी को अपने विचारों को रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। जो भी आपके विचार हैं गांव के विकास में हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो आप सभी को हमेशा यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाएगा, तो आ सकते हैं। और तो पंचायत का हमारा दूसरा जो एजेंडा था वो हमारा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी, आप जानते हैं कि यूसीसी हमारे उत्तराखंड में लागू हो चुका है। तो इसके अंतर्गत 2010 से जिनकी शादी 2010 से और अभी तक 2010 के बाद जिनकी शादी हुई है, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, जिसमें महिला की उम्र 18 वर्ष एवं उनका अगर विवाह का अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना की जानकारी आपको अगर किसी को बनाने हैं या गांव में जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं है अगर उनको बनवाने रहेंगे, मैं उनको बता दूंगी कि किस तरह से उसका प्रोसेस चल रहा है। तो और हमारे पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के विषय में आप सभी को सूचना देनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि
पंचायत का जो हमारा हर साल कार्य योजना बनती है, वार्षिक कार्य योजना, तो इस साल हमारी कार्य योजना हर साल मार्च में कार्य योजना बन जाती है, जो कि 1 मार्च से और अगले मार्च तक चलती है। तो इस साल भी हमारी कार्य योजना मार्च में बन चुकी थी और इसके कुछ कार्य हैं जो मनरेगा के अंतर्गत होने हैं और कुछ कार्य हैं जो हमारे वार्ड नंबर 5 खड़िंजा पड़िंजा सीसी मार्ग इंटरलॉकिंग टाइल, वार्ड नंबर 7 खड़िंजा पड़िंजा सीसी मार्ग, वार्ड नंबर 6 खड़िंजा पड़िंजा सीसी मार्ग। आप लोगों ने वार्ड पंच चुने ना, अपनी मर्जी से चुन लिया आपने या किसी के दबाव बना के चुने या ये खुद बन गए? वार्ड सदस्यों का हमने किसी को खुद नहीं चुना है, है ना? वार्ड सदस्यों ने अपना नामांकन स्वयं करवाया है। है या ये जबरदस्ती बन गए? वार्ड सदस्यों ने अपना पहले तेरे को ये नामांकन पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं। अरे सुनो तो मैं पहले उसका प्रोसेस तो जानना है। या इनके पास योग्यता है कि नहीं है कि ये तो मेरे छात्र जबरदस्ती बन गए। तो मेरे भी लगे गाँव में ना तो इसके लिए पेटी लगानी पड़ती, ठीक है? जिसने यूज ले तो उनको आपत्ति, हम उनको आपत्ति लगाने चाहिए। हमने उनके बोला उनके उस पे जाके अपनी दुकान खोल के कागज लिया है, कागज दे दो। प्रधान ने चुन गए वो भी चलेगा, मगर ये जबरदस्ती सौदा तो भाई जबरदस्ती तो नहीं बनाया गया, जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती तो नहीं बनाया ये गया। जो सदस्य बने हुए हैं ये जबरदस्ती बनी हुई है, मेरे दिमाग में दिया। तो तेरे को आप चलेगा आप सुनो, अब इनके पास छह तो इनके बच्चे हैं। हाँ क्या होता है ना? वो तो आपत्ति लगानी वो चाहिए तो ना। है कानून के दायरे में, ये तो है। ये तो जबरदस्ती वाला मुझे ज्ञान लग रहा है ऐसे। मंत्री जी हमें कोई शौक है इसका क्या? हमें कोई शौक नहीं है। वो जब दिवाली बात होगी तो उन्होंने कहा नहीं है, तो हमने कहा तो किसी का नाम आप बिल्कुल आपत्ति लगा सकते हो उसके लिए, बिल्कुल लगा सकते हो। अच्छा बोल रहे हैं कि तब तुम लोग और उनको रखना चाहते हैं, ये रहेंगे ये करें प्रधानमंत्री वो शौक से रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो शौक से रख सकते हो। गाँव वाली बोलेंगे ना कि अपनी मर्जी चलेगी इनकी। टिकट भी तो लो पड़ो भाई, टिकट भी लेने पड़ेगा। भी तो टिकट भी लो पड़ो। आपने अपने दस्तखत चुन लिया। चलो हम जब वार्ड में मैंने बनाया अच्छा पता नहीं ले कोई शौक ही नहीं है वार्ड में बनने का। वो तो उसने दुकान में जाके पूछा, मैंने बोला कि कागज में कागज है, तो हमने ले लिया वो कागज। आपको किसी को आपत्ति आप बन सकते, हमें कोई शौक नहीं इसका। आपको कोई दिक्कत गाँव नहीं। में पता नहीं चला कि कौन वहाँ सदस्य बन रहा, कौन गाँव में क्या होगा, वो तो वहाँ होगा ना जहाँ लोग टिकट ले रहे हैं, वहाँ पता चलेगा। गाँव में कौन मान लो कोई यहाँ अलग सीमेंट लगेगा, सरकारी तरफ प्रचार प्रसार कर रखा है, सरकार ने वो कर रखा, तो जब फिर कोई नहीं बना तो हम वो अगली बार जो था, अगली बार काम कर दूँ, अगली बार तो वो वार्ड मेंबर था, वो तो था मैं वो जब कोई नहीं हुआ तब जाके उसको बना दिया। इस बार जब तू कोई नहीं होता हमने अपना नाम से टिकट ले ऐसे नहीं हो सकता है। हमें एक ही लोगों ने अपना नामांकन करवाया हर वार्ड से, उसके बाद वो निर्विरोध बन गए। अगर आप लोगों को अगर आपत्ति है तो आप लोग उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। आप और आप उसमें बना सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुम लोग भी ये होना चाहिए बोलो सही। वाले दी नु इधर डॉल है गड़ी भयंकर जाते थो भी नहीं घुटड़ो ये ठीक है, तो आपसे समय से ना कि आप जिस दिन में आप सही बोल लो, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि हमने जिस दिन तुमको बोला कि तुम वार्ड मेंबर बनाओ, वार्ड मेंबर किसने बनाया था? हमने कहा बनाओ यार, बाद में शपथ के लिए बहुत दिक्कत होती ना। तो जब किसी ने नहीं बनाया, मैंने उनके दुकान में जब मैंने कहा कागज दिया उनके। गाँव में तो आपने बोला नहीं किसी को, मैं क्या क्यों गाँव बोलूं? में तू मैं क्यों बोल गाँव क्यों बोल ऐसे नहीं होता। मीटिंग थोड़ा लगी चल दियो तो बना दे वार्ड में मरा अरे मुझे क्यों पूछ रहा हो? किस बात है यार? इसमें भी आपत्ति नहीं है, अगर तुमको तो सब तो बनाओ ना यार, कौन बना कर तुम बनाओ। इसमें वार्ड सदस्य पान वाले चुनेंगे वो ठीक है। जो जिस वार्ड का होगा वो बताओ भी ये बात है। और जब वो समाज का वार्ड है मान जाओ सदस्य, जब उसके बाद उसको चाहते तो कौन होता है? कैसे दिक्कत बात है ना, तेरे को जिससे भी दिखा था तो उसको 5000 आपने लगाओ, 5000 आपने लगाना है, यहाँ पर इसको नहीं होगा। चलो हो गया इस आपत्ति लग गई, ठीक है? तो तुम चुनाव की डेट है, दूसरा चुनाव आगे की कार्य इनके लिए अलग कानून थोड़ी है, सही बात। हाँ हमारे लिए तो करे नहीं, 10 बच्चे हैं। भाई हमारी एक है,
सभी को नमस्कार। सबसे पहले प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हमें आपत्ति है, और अगर गांव में सीजन का मतलब तय नहीं किया गया वार्ड सदस्य का, अगर आपको आपत्ति तो आप आपत्ति लगा सकते हो। अभी ऐसे हल्ला करके मामला बोलेगा नहीं। जो भी आपत्ति है आप अपना आपस में तय करके जिन जिन को आपत्ति है आप आपत्ति लगा सकते हैं। बाकी मैं गांव के किसी सदस्य से अगर कोई कहना चाहता है, बात करना चाहता है अपनी, तो इसके अलावा कोई अगर कुछ और आपके विचार है तो आप बोल सकते हैं। आगे आगे कह सकते हैं। कोई भी परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्राम सभा प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, हमारे ब्लॉक से आए हुए हमारे अधिकारी महोदय, सर आप परिचय हमें शायद नहीं है, आपका हमारा परिचय दे दो सर। आप पंचायत में जी पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, जी, मेरा नाम राजेश यहाँ पर है। हमारे वार्ड सदस्य गणमान्य मेरे और गुरजन, आप सबका इस लोक सभागार में, इस ग्राम सभा सभागार में आपका सबका स्वागत। जहाँ तक एक विकास की बात है और एक विरोध की बात है, विरोध करने के लिए तो बहुत कुछ है, विरोध करने के लिए बहुत कुछ है, और जहाँ तक एक विकास अगर आपने करना है तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ समझौता ही करने पड़ेगा। आजकल अगर हम नियमों की बात पर चले तो नियमों से भी काम नहीं हो पाते। नियमों के साथ साथ हमें एक व्यवहारिकता भी देखनी पड़ेगी। नियम तो ऐसा है कि पढ़ा लिखा हो, 10 पास हो, वार्ड मेंबर के लिए हुआ अगर महिला है तो 8 पास हो, उसके बच्चे जो है 2 से ज्यादा न हो, ऐसे लोग हम कहां से लाए ढूंढ के जो सर्व संपन्न हो, जो सर्व संपन्न हो। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें नाम नॉमिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने फलाने को बोल दिया वो हो गया, उसमें नॉमिनेशन होगा, सरकार का टिकट बिकेगा, सरकार के खाते में पैसा जमा होगा। आप लोगों का इन लोगों में आपत्ति है तो आप लोग अपनी आपत्ति दे सकते हो, इनका नॉमिनेशन खारिज होगा, दूसरा वार्ड मेंबर होगा, प्रधान हमारी जो विकास कार्य है वो प्रभावित हो जाएंगे उतने दिन तक। सर मैं गलत क्या? इतने दिन तक ये विकास कार्य प्रभावित हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहता हूँ कि पुनः हमारे गांव जो इस 5 साल में जैसे विकास हुआ ऐसे ही विकास के पथ पर आगे चल करके और सब लोग सहयोग करें, सब लोग नरेगा के काम जो आते हैं सब लोग उसमें अपना काम करिए। बस सकता है इतना है कि अपनी हाजिरी भी लगाइए। तो अगर हमारे गांव के विकास के लिए कुछ और चीजें आपके मन में है कि हमें ये चीजें चाहिए, हमने गांव में हमें विकास के ये सब काम करवाने हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कहाँ किसी बात चाहिए, कहाँ हमको करवाने हैं स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में हो चाहे जूनियर स्कूल में हो, या पंचायत के कितने काम अगले कार्य योजना में हो सकते हैं, वो आप लोग अभी बताएंगे तो उसको हम नोट कर लेंगे और वो अगली कार्य योजना में हम डालेंगे। क्योंकि इस साल की कार्य योजना मार्च में बन चुकी है, जो मैंने आपको पहले आपके सामने पढ़ के सुनाई, ये सारे काम इस साल हो गए। तो आप सभी अभी अपने अपने विचार रखिए कि हमें कहाँ कौन सी चीज की आवश्यकता है। इस बात से विदित है कि वार्ड जो सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य, उनका चुनाव उसी वार्ड के जितने भी नागरिक होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जो जिस वार्ड का है, अगर उस वार्ड के किसी सदस्य को या उस वार्ड के सभी लोगों को अगर एक व्यक्ति से आपत्ति है तो आप लोग उसका सरकारी प्रोसेस उस तरह से कीजिए। बेटे में लड़ाई छिड़ती हुई हटेगी कि हमने मीटिंग में बोल दिया कि इनको हटा दो तो ये हटेगी। सरकारी प्रोसेस इन लोगों का जिस तरह से नामांकन हुआ है उसी प्रोसेस से अगर ये लोग खुद चाहें और इनके वार्ड वाले अगर इनके बिल्कुल विरोध में है और अगर ये खुद चाहें तो ये अगर अपना इस्तीफा देंगे तो ही इसके बाद इनकी सीट जो है वो खाली होगी और उस पर दोबारा से चुनाव होगा, जो कि ब्लॉक से ऑर्डर आएगा। हम ग्राम पंचायत की मीटिंग में किसी का चुनाव नहीं कर सकते। तो हाँ, और एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि हमारे वार्ड संख्या 6 और 7 में अभी हमारी दोनों ही पद रिक्त हैं, जिस कारण हमारे उप प्रधान के चुनाव अभी नहीं होंगे और वो भी पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो कुछ टाइम में अगर आगे से ऑर्डर आता है कि वार्ड संख्या 6 और 7 के लिए हम नामांकन करवाएं और जब हमारे वार्ड सदस्य पूरे 7 हो जाएंगे उसके बाद ही उनमें से ही उन 7 में से किसी एक को उप प्रधान बनाया जाएगा, जिसका चुनाव आप जानते हैं पूरी सरकारी प्रोसेस से होगा। और इसी के साथ मैं हमारे पूर्व प्रधान जी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया वो थोड़ा सा हमारे आगे के मार्गदर्शन के लिए और पहले के कार्यों के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दें ताकि गांव को अच्छे से सुचारू रूप से चलाएं
और साथ ही मेरा एक सवाल भी है कि अगर क्या कोई ऐसा कार्य था जो होना था पर वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, जो अधूरा छूट गया है, तो आप उसकी भी हमें जानकारी दीजिए। परम सम्मानित हमारे प्रधान कुमारी बीरमा रावत, हमारे ब्लॉक से आए हुए हमारे ग्राम पंचायत चौहान जी, हमारे वार्ड सदस्य और सभी हमारे बुजुर्ग एवं युवा साथी, आप सबका आज की इस ग्राम सभा की जो प्रथम बैठक है इसमें आप सभी का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत हाँ जी और बनाया जो किया, अरे भाई साहब वो काम कर बोलो तो आदमी दूसरे तरफ, तो ये है ना कि एक प्रधान और एक वार्ड मेंबर ये कुछ नहीं कर सकते जब तक गांव वाले पूरा सहयोग नहीं करेंगे। और गांव वाले जब तक काम नहीं करें तो कैसे होगा। सबसे पहले शुरुआत ये थी हमारी पंचायत की पहली मीटिंग और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और पंचायत में आगे क्या क्या किन किन विषयों पर चर्चा होगी ये आपको आगे मेरी वीडियोस के थ्रू पता चलता रहेगा। और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए।